गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ छत पे। मेरा बेटा गया स्कूल, बड़ा बेटा तैयार हो रहा है और मैं आ गई छत पे क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही तो छत सूख गया। तो छत की भी सफाई करनी थी और देखो कितनी तेज़ धूप निकला है इतनी ही बजे। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और मैं अभी दिखाते, ये देखो इस तरफ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया क्योंकि लगातार जब बारिश हो रही थी तो गीला था छत, तो सफाई नहीं हो पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है उस तरफ भी। और ये देखो मेरे गार्डन का फूल बहुत सुंदर खिला हुआ है। और ये वाला मेरा जो नीचे गिर गया था फिर लगा दिया, ये सही है, मगर इश्नोबुश का थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, पत्तियाँ वत्तियाँ लटक गई क्योंकि इसकी मिट्टी पूरी निकल चुकी थी, इसलिए ये थोड़ा सा इसका कंडीशन ख़राब है। और इधर ये एक बहुत प्यारा सा गुड़हल खिला हुआ है और इस तरफ देखो मैंने सफाई कर दी क्योंकि इधर मेरी एसी की जाली भी टूटी हुई थी, तो अभी लग गया है। कल इसको हम लोगों ने लगवा दिया, परसों बना के गए थे तो उनसे बोला था, तो कल आके उन्होंने इसको भी लगा दिया। और इधर देखो साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। और मेरा ये वाला कटिंग का लगा हुआ प्लांट है, स्नोबुश बहुत सुंदर है। तो मैं खुश हूँ कि मेरा एक प्लांट ख़राब हुआ तो कटिंग के कुछ तैयार हो गए हैं, तो कुछ कटिंग और लगाए हैं तो वो भी मेरा तैयार हो जाएगा, हो गया है। ये देखो ये वाला पासलीन बहुत सुंदर। और ये वाला देखो जब इसको अच्छी मिट्टी मिलती है तो बहुत अच्छा से खिलने लगता है। ये शुरू में नहीं खिल रहा था, कितना बड़ा फ्लावर आया है मैक्सिकन पिटोनिया का, देखो। इसलिए पौधों की रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जब पौधों जिसमें जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं तो ये रिजल्ट होता है। और ये वाला देखो बहुत सुंदर खिला हुआ है। और अभी मैं कर लेती हूँ सफाई क्योंकि नीचे भी बहुत काम है, तो नीचे का भी काम करना है। अभी पूरा झाड़ू पोछा सब पड़ा हुआ है बर्तन। और ये वाला देखो बहुत सुंदर खिल रहा है, कितना छोटा छोटा सा है मगर एकदम गुच्छे में भरा हुआ है। ये प्लांट मुझे बहुत पसंद आया। इसका पीला वाला जो होता है ये मैं कटिंग लगाती हूँ, हर साल मेरा चलता है, मगर एक ही साल चलता है पर उसी साल ख़राब हो जाता है। ये भी मैंने पिछले साल लगाया था, देखो अभी ख़राब हो गया, बारिश लगातार हुई। तो ये पीला वाला है जो एकदम, और ये वाला ऑरेंज कलर है, ये भी बहुत अच्छा है। और ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसकी कटिंग लगाई थी अभी नहीं चली, सोच रही और थोड़ा वैसे मौसम हो जाए तो, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत मुश्किल से चलती है। और ये रही चंपा की कटिंग, ये देखो कितनी अच्छी चल रही है। चंपा, लाल चंपा की मेरे पास बहुत कटिंग हो गई है, कुछ ख़राब भी हुई है। और आज इनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए हैं, ये बहुत दिनों से आ नहीं रहे थे। और इधर वाला मेरे प्लांट देखो कितना सुंदर लग रहा है। इधर चंपा चंपा। और ये लेमोनिया का फ्लावर बहुत सुंदर लगता है। इसका ये छोटा छोटा सा ही होता है मगर बहुत सुंदर लगता है। अभी मैं सफाई कर लूँ अब, नहीं तो वीडियो के चक्कर में मुझे बहुत देर हो जाएगा। और इस तरफ अपराजिता देखो बहुत ज़्यादा खिला हुआ है, अभी जो कि मैं फूल पूजा के लिए इसको तोड़ लूँगी। और ये इधर भी एक अपराजिता है, इसका भी स्टैंड बना रखा है। कुछ दिनों से लगातार बारिश हुआ था तो इस वजह से गमले से मिट्टी ज़्यादा निकल गई थी। जब ज़्यादा मिट्टी निकल जाती है तो गीला जब रहता है तो झाड़ू लगाते नहीं बनता, साफ़ सफाई नहीं होती। अगर जब साफ़ सफाई करने लगो तो वो गीली गीली मिट्टी झाड़ू में पूरा फंस जाती है, तो झाड़ू लगाते नहीं बनता। अभी 3 दिन से लगातार धूप निकल रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इसको छत साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो अगर बारिश हो जाएगी तो फिर नहीं साफ़ हो पाएगा। क्योंकि जब हम लोग छत पे गार्डनिंग करते हैं तो वो साफ़ सफाई भी उतना रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो छत भी गंदा रहता है ना तो पौधे देखने में अच्छे भी नहीं लगते
और ऐसे पे छत भी ख़राब होता है। तो इसलिए मैं रोज़ वैसे झाड़ू लगाने की कोशिश करती हूँ। जैसे बारिश का मौसम नहीं होता है तो दूसरे तीसरे दिन मैं रोज़ ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो जैसे अभी बारिश हुआ है तो आज मैं पूरा गमला हटा हटा के झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि इसके नीचे मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। अगर झाड़ू ना लगाओ, ऐसे भी जब छत सूखा रहता है ना तो छत पे जैसे काई हुई पड़ने लगती है। जब सूख जाता है झाड़ू लगाने पे वो भी साथ में थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो इस समय छत पे काई भी बहुत लगी हुई है और इस वजह से और कि ऊपर नेट लगा हुआ है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी तो हमने नेट लगा दिया था। तो नेट की वजह से उतना धूप यहाँ नहीं लग पाता, तो जैसे लगातार बारिश हो रही थी इस वजह से यहाँ इतने नेट जहाँ तक पड़ा है वहाँ तक काई भी छत पे लगी हुई। तो वैसे जब लगातार बारिश होती है तो हर साल मेरे यहाँ इस जगह पे काई लग जाती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपना छत जितना हो सके उतना साफ़ रखें। तो बहुत जब झाड़ू लगाने पे बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी, बहुत ज़्यादा गंदा था। ऐसे देखने में नहीं लग रहा था, लग रहा था पत्तियाँ ही हैं। जब मैंने झाड़ू लगाया तो बहुत सारी मिट्टियाँ भी निकली थी, क्योंकि गमलों के नीचे नीचे सारा मिट्टी रुका हुआ था। तो जहाँ साफ़ सफाई करने के बाद तब मैंने पौधों में पानी डाला कि अगर मैं पहले पानी डाल देती तो छत गीला हो जाता, तो फिर मैं झाड़ू ना लगा पाती। इस वजह से मैं झाड़ू लगा के फिर मैंने पौधों को पानी दिया जल्दी जल्दी। मगर ये है साफ़ करने के बाद थोड़ा टाइम मिनट भी लगा, मगर जब साफ़ हो गया तो पौधे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मगर मैं छत पे ज़्यादा देर सुबह रह नहीं पाती, दोपहर में धूप हो जाता है और सुबह जाती हूँ, बस साफ़ सफाई करती हूँ, पौधों में पानी डालती हूँ, पूजा के लिए फूल तोड़ती हूँ, फिर चली जाती हूँ, क्योंकि नीचे भी बहुत काम रहता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बस ऊपर से मैं ना जाऊँ, मुझे पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे चंपा के पौधे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने इनको नेट के नीचे इसलिए रखा है कि ये ठंडी में भी जब नेट के नीचे रहते हैं तो इनकी पत्तियाँ नहीं गिरती है। तो इस तरफ मैंने कटिंग थोड़ा बहुत नीचे लगी थी, तो प्रेशर वाले डालती तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने चेंज करके उनको इसमें सावरिंग करी है ताकि वो पौधे ख़राब ना हो, मेरी कटिंग अच्छी से चलती रहे। तो जैसे पौधे और ख़राब होते रहते हैं तो और कटिंग बना के वही पौधे तैयार करती रहती है, इसलिए कि मेरे पास जो पौधे हैं वो कभी ख़त्म ना हो, मेरी कोशिश यही रहती है। अभी नीचे भी बहुत सारा काम था, तो मेरा बड़ा बेटा जाने लगा था तो उसने आवाज़ दे दिया था कि मम्मा मैं जा रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड फिर नीचे चले गए, तो मैं अकेले फिर साफ़ सफाई करके फूल वूल तोड़ के पूजा वाले तब मैं नीचे आई थी। और साफ़ होने के बाद बहुत ज़्यादा ही छत सुंदर लग रहा था। ऊपर का काम हो गया और ये इतना सारा फूल ले आई हूँ पूजा के लिए। इसमें अपराजिता है, मैक्सिकन पिटोनिया, आज मुझे एक गुड़हल भी मिला है। और अभी घर का काम सारा। आज इस सावन का दूसरा सोमवार और मैंने भी नहा लिया। आज थोड़ा देर से नहाए हैं, इसलिए कि क्योंकि थोड़ा देर हो गया था, छत पे साफ़ सफाई करते करते टाइम हो गया था, तो अभी नहाए हैं। पूजा भी अभी मैंने की है। मुझे इसलिए देर हो जाता है दूध की वजह से। जब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तब तक दूध वाले का भी टाइम, अगर वो रहते हैं तो नहा लेती हूँ तब तो ठीक है। अगर जैसे वो काम करती रहती हूँ मगर वो हमसे पहले तैयार हो जाते हैं तो मुझे रुकना पड़ता है, क्योंकि तो गेट खुला रह जाएगा। तो अगर मैं नहाने चली गई तो उसके बाद मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि दूध वाले भैया आएंगे। अगर दूध नहाने चली गई तो खटखटाएंगे फिर लौट जाएंगे। अक्सर मुझे दूध की वजह से ही देर हो जाता है। अब की बार सावन में ये रोज़ कहती हूँ आज मंदिर जाऊँगी, आज मंदिर जाऊँगी। मंदिर में अब की बार एक भी दिन नहीं गई। घर में पूजा करें, रोज़ सोचती हूँ कि सुबह नहीं जा पाती तो शाम को जाऊँगी, पर पता नहीं कि मैं अब की बार जा ही नहीं पा रही हूँ। ये सावन का दूसरा सोमवार है। अब आज बड़ा बेटा मेरा आएगा 5 बजे, 5 या 5:30 बजे। अब पार्थ भी आएंगे, 1:30 बजे तक पार्थ भी आ जाएंगे। तो आज
और सारा काम वैसे हो ही गया है, बस अभी कुछ काम नहीं है। कल मैंने बाल धुला था तो अभी तेल नहीं लगाया है। और मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ, बहुत लोग कहते हैं अरे वीडियो बनाती है ये करती, तो क्या हुआ, वीडियो में क्या हो जाता है ऐसा। और मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को बिजी रखूँ, क्योंकि अभी अगर 2 दिन या 3 दिन किसी से बातें करो तो फिर इधर उधर की बातें होने लगती हैं, फिर वो उसकी बुराई, इन सब चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती हूँ और मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपना काम करती हूँ और जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर खाली समय में अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे व्यस्त रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं जितना हो सके अपने आप को बिजी रखूँ और इन सब चीज़ों से दूर रखूँ। बातें बहुत हो गई, बाय।